अगर एक डंकलियोस्टियस को आज के आधुनिक महासागर में छोड़ दिया जाए तो क्या वह फिर से समुद्रों का राजा बन सकता है? जैसे ही एक शार्क उसके पास आई, डंकलियोस्टियस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 500 किलोग्राम से भी अधिक की काटने की शक्ति के साथ उसने सीधे शार्क के सिर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। उसकी तेज हड्डी जैसी धारदार प्लेटें गिलोटिन की तरह काम करती थीं और शार्क की खोपड़ी को चीर कर रख दिया। यह देखकर बाकी दो शार्क तुरंत वहां से भाग गईं। डंकलियोस्टियस जीत गया, लेकिन वह अभी भी आधुनिक महासागर के अनुकूल नहीं हुआ था। वह केवल अपने जीनों में बची हुई आदिम शिकारी प्रवृत्तियों के सहारे लड़ रहा था। 3 साल बाद डंकलियोस्टियस 5 मीटर लंबा और 2 टन से अधिक वजनी हो चुका था। अब वह एक युवा वयस्क बन गया था। इस बार जब उसका सामना एक टूना मछली से हुआ तो उसने बिना सोचे समझे पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह एक समुद्री घाटी कैनियन में छिप गया और शिकार की दिशा बदलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मौका मिला, उसने अचानक हमला कर दिया। इस रणनीति की मदद से वह किसी तरह जीवित रहने में सफल रहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आधुनिक महासागर अब 30 करोड़ साल पहले वाली दुनिया नहीं रहा। आज की मछलियों के शरीर अधिक सुव्यवस्थित स्ट्रीमलाइन हैं और उनके पंख अधिक लचीले हैं। वे 20 मीटर प्रति सेकंड तक की गति हासिल कर सकती हैं, जो डंकलियोस्टियस की गति से लगभग दोगुनी थी। डंकलियोस्टियस एक ऐसे प्राचीन योद्धा की तरह था जिसके पास बेहद शक्तिशाली हथियार तो थे, लेकिन वह तेजी से विकसित हो चुकी आधुनिक दुनिया के युद्ध क्षेत्र में उतर चुका था। फिर एक दिन एक विशाल परछाई उस समुद्री घाटी के ऊपर से गुजरी। डंकलियोस्टियस ने ऊपर देखा और 30 मीटर लंबी तथा 100 टन वजनी एक नीली व्हेल, ब्लू व्हेल को देखा। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे हमला करने का रास्ता खोजने के लिए कहा, लेकिन उसके जीनों के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके लिए किसी भी विशाल जीव के सामने केवल 2 विकल्प थे, शिकार करना या भाग जाना। लेकिन ब्लू व्हेल न तो शिकार थी और न ही कोई ऐसा दुश्मन जिससे लड़ा जा सके। वह बस इतनी विशाल थी कि डंकलियोस्टियस उसके शरीर पर हमला करने की जगह तक नहीं ढूंढ पाया। व्हेल का एक पेक्टोरल फिन, अग्रपंख, ही डंकलियोस्टियस के पूरे शरीर से बड़ा था। वह बस शांत खड़ा होकर देखता रहा, जबकि ब्लू व्हेल धीरे धीरे उसके सामने से निकल गई। ब्लू व्हेल ने एक नजर डंकलियोस्टियस पर डाली। उसमें न डर था, न सतर्कता और न ही कोई जिज्ञासा, सिर्फ पूर्ण उदासीनता। उसने अपनी पूंछ हिलाई और उससे पैदा हुई समुद्री धाराओं ने डंकलियोस्टियस को दूर धकेल दिया। फिर वह महासागर की गहराइयों में ओझल हो गई। उसी क्षण डंकलियोस्टियस ने पहली बार समझा कि कुछ जीव इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें उसकी परवाह करने की भी जरूरत नहीं होती। 7 साल बाद डंकलियोस्टियस पूरी तरह वयस्क हो चुका था। अब वह 6.5 मीटर लंबा और 3.5 टन वजनी था। उसका 5 सेंटीमीटर मोटा कवच अधिकांश शिकारी जीवों के लिए लगभग अभेद्य था। 6 टन की काटने की शक्ति, जो एक ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना अधिक थी, के साथ वह पश्चिमी प्रशांत महासागर के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में से एक बन गया। लेकिन डंकलियोस्टियस अधिक बुद्धिमान नहीं बना था। वह केवल पहले से अधिक बड़ा और शक्तिशाली हो गया था। दूसरे जीव उससे उसकी बुद्धिमत्ता के कारण नहीं, बल्कि उसके विशाल शरीर और ताकत के कारण दूरी बनाए रखते थे। फिर एक दिन 5 और का किलर व्हेल उसके क्षेत्र में आ गए। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय वे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे और उसका बारीकी से निरीक्षण करने लगे। अतीत में उसके दुश्मनों के पास केवल 2 विकल्प होते थे, हमला करना या भाग जाना। लेकिन ऑर्का अलग थे। वे विश्लेषण कर सकते थे, वे सीख सकते थे। डंकलियोस्टियस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बार फिर अपने विशाल जबड़े खोल दिए, लेकिन ऑर्काओं ने जल्दी ही समझ लिया कि यही उसका निश्चित और बार बार दोहराया जाने वाला हमला करने का तरीका है। और इस बार डंकलियोस्टियस के सामने ऐसे प्रतिद्वंद्वी थे जो केवल प्रवृत्ति के भरोसे नहीं थे। वे सीख रहे थे कि डंकलियोस्टियस को कैसे हराया जाए।